हेलो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कंस्ट्रक्शन से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। आमतौर पर लोग शटरिंग को ही पूरा फॉर्म वर्क मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एक इंजीनियर हैं या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो आपको शटरिंग, सेंटरिंग और स्टेजिंग में क्या अंतर होता है ये पता होना चाहिए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और फॉर्म वर्क के बारे में डिटेल में समझेंगे। इसी के साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इनका स्ट्रिपिंग पीरियड यानी डी शटरिंग पीरियड क्या होना चाहिए इसके बारे में भी जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं ये फॉर्म वर्क आखिर होता क्या है और क्यों हम इसे यूज़ करते हैं। फॉर्म वर्क एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है जो कंक्रीट को शेप देने के लिए यूज़ होता है। जब हम किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर को बनाते हैं हम फॉर्म वर्क का इस्तेमाल करते हैं ताकि कंक्रीट वो डिज़ायर्ड शेप ले सके। शटरिंग, सेंटरिंग और स्टेजिंग ये फॉर्म वर्क के ही कंपोनेंट्स होते हैं। अब चलिए समझते हैं ये शटरिंग क्या होता है। शटरिंग एक टेम्पररी फॉर्म वर्क या मोल्ड है जो वेट कंक्रीट को सपोर्ट करता है जब तक वो सेट ना हो जाए। ये कंक्रीट को क्यूरिंग प्रोसेस के दौरान शेप और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। शटरिंग वो वर्टिकल फॉर्म वर्क होता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो कॉलम को वर्टिकल सपोर्ट देने के लिए हो या फिर बीम को वर्टिकल सपोर्ट देने के लिए। अगला है सेंटरिंग। ये प्रोसेस है हॉरिजॉन्टल मेंबर्स जैसे बीम और स्लैब बॉटम को सपोर्ट और पोजीशन देने का। जहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल मेंबर्स में बॉटम में पैनल्स लगाते हैं उसे ही हम सेंटरिंग कहते हैं, फिर चाहे आप स्लैब के बॉटम में लगाओ या फिर बीम के बॉटम में। अब चलिए स्टेजिंग के बारे में समझते हैं। स्टेजिंग वर्टिकल मेंबर्स जैसे कॉलम्स और वॉल्स को कंस्ट्रक्शन के दौरान टेम्पररी सपोर्ट देने का प्रोसेस होता है। यहाँ आप जो वर्टिकल प्रॉप्स देख रहे हैं उन्हें स्टेजिंग कहा जाता है। स्टेजिंग शटरिंग और सेंटरिंग को सपोर्ट देने का काम करता है। चलिए अब स्ट्रिपिंग टाइम के बारे में समझते हैं। स्ट्रिपिंग टाइम वो टाइम है जब कंक्रीट सफिशिएंट स्ट्रेंथ गेन कर लेता है और उसके बाद हम फॉर्म वर्क को रिमूव कर सकते हैं। यह एक क्रिटिकल फैक्टर है क्योंकि प्रीमैच्योर रिमूवल स्ट्रक्चर को वीक बना सकता है, जबकि डिलेड रिमूवल कंस्ट्रक्शन के टाइम और कॉस्ट को बढ़ा सकता है। अब चलिए बात करते हैं हमें कितने टाइम बाद हमारा फॉर्म वर्क निकालना चाहिए। डिफरेंट मेंबर का डिफरेंट डीशटरिंग पीरियड होता है। एज पर IS 456/2000 शटरिंग के लिए अगर आप OPC सीमेंट यूज़ करते हैं और अगर साइट पर टेम्परेचर 15 डिग्री से ज़्यादा है तो वर्टिकल फॉर्म वर्क के लिए डीशटरिंग पीरियड 16 आवर्स का होना चाहिए, यानी 14 से 16 घंटे के बाद आप वर्टिकल फॉर्म वर्क निकाल सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं स्लैब के सॉफिट के डीशटरिंग टाइम के बारे में। तो स्लैब में जो सॉफिट यानी हॉरिजॉन्टल पैनल्स यूज़ करते हैं उसे हम 3 दिन के बाद निकाल सकते हैं अगर आपने OPC सीमेंट यूज़ किया है। लेकिन अगर आपने OPC के अलावा PPC या कोई दूसरा सीमेंट यूज़ किया है तो आपको कम से कम 7 दिन का डीशटरिंग टाइम फॉलो करना होगा, यानी 7 दिन के बाद ही आप फॉर्म वर्क निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हर पैनल के निकालने के तुरंत बाद हमें प्रॉप्स को वापस लगा देना है, यानी एक पैनल को निकालते हो तो उसके तुरंत बाद हमें वहाँ पर प्रॉप्स को लगा देना है और यही प्रोसेस सभी पैनल्स के लिए रिपीट करना है। अब चलिए बात करते हैं बीम के सॉफिट का फॉर्म वर्क हमें कितने दिन बाद निकालना चाहिए। तो अगर आपका OPC सीमेंट है तो आप इसे मिनिमम 7 दिन के बाद निकाल सकते हैं, और अगर आपका OPC के अलावा
पीपीसी या अदर कोई सीमेंट है तो आपको इसे मिनिमम 10 दिन के बाद खोलना होगा। बीम के सॉकेट के केस में भी हमें फॉर्मवर्क निकालने के तुरंत बाद प्रॉप्स को लगा देना है। अब हमने ये तो देख लिया है कि स्लैब या बीम के सॉकेट को निकालने के तुरंत बाद हमें प्रॉप्स को वापस लगा देना है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि प्रॉप्स को निकालना कब है। तो स्लैब के केस में अगर हमने ओपीसी सीमेंट यूज़ किया है और हमारा क्लियर स्पैन 4.5 मीटर तक है तो हमें इसे 7 दिन के बाद निकालना चाहिए। और अगर ओपीसी के अलावा आप दूसरा सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 10 दिन के बाद प्रॉप्स निकालना होगा। लेकिन अगर हमारा क्लियर स्पैन 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो आप 14 दिन में प्रॉप्स को निकाल सकते हैं, चाहे आपका सीमेंट ओपीसी हो या अदर कोई भी सीमेंट हो। बीम के केस में अगर आपका स्पैन 6 मीटर तक है तो आपको मिनिमम 14 दिन तक प्रॉप्स को रखना होगा, चाहे आपने ओपीसी सीमेंट यूज़ किया हो या पीपीसी या कोई और। लेकिन अगर स्पैन 6 मीटर से ज़्यादा है तो आपको प्रॉप्स मिनिमम 21 दिन तक रखना होगा। तो आज हमने समझा कि शटरिंग, सेंटरिंग और स्टेजिंग में क्या अंतर होता है। इन टर्म्स को समझना कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में सेफ्टी और एफिशिएंसी को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके ऐसे ही कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।